सेंट्रल रेंज में जाएंगे, वहाँ मतलब राइनो, एलिफेंट, बाफेलो, वाइल्ड बोर और बहुत कुछ दिखेगा। यहाँ पे टाइगर दिखना लगता बस। और अभी ये जो दिख रहा है ये टाइगर के पंजे दिखाई दे रहे हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क अपने आप में स्पेशल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड के लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनो यहीं पर मिलते हैं। वल्चर का घोंसला बोल रहे हैं कि इस ब्रांच के बीच में है, जो बीचों बीच पेड़ के बीच में वल्चर का घोंसला है। स्नेक बर्ड मुझे दिखाई दे रही है और स्नेक बर्ड के बैठने का जो तरीका है वो कुछ यूं है। पार्क के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर मेंटेनेंस चल रहा है, पीछे जेसीबी लगी हुई है। मेरे पीछे अभी जो आप वॉच टावर ये देख रहे हैं, ये डोनेट किया था बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश। तो अभी गुवाहाटी से लगभग 4 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं काजीरंगा के अपने रिसोर्ट, और मैं करने वाला हूं रिसोर्ट में चेक इन, और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा काजीरंगा की जंगल सफारी पर। तो मैं जल्दी से चेक इन करके आता हूं और आपको तुरंत लेके जाऊंगा जंगल सफारी पर। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जब काजीरंगा आएंगे तो आपको एक रिसोर्ट ही बुक करना होगा। आपको काजीरंगा में मिल जाते हैं हर सेगमेंट के होटल्स, जिनकी रेंज स्टार्ट होती है अराउंड 2000 इंडियन रुपीज से। बड़ा ही खूबसूरत सा रिसोर्ट है, और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने कॉटेज। इस रिसोर्ट में सारे रूम कॉटेज स्टाइल के हैं, तो जब आप एक रूम बुक करेंगे इसका मतलब आपने पूरा एक कॉटेज बुक किया है। तो मेरा कॉटेज है कॉटेज नंबर 103, और इसके अंदर मुझे मिल जाएंगी वो सारी एमिनिटीज जो एक लग्जरी होटल में होनी चाहिए। और बाहर बालकनी में निकलते ही आप एंजॉय करने वाले हैं एक बहुत ही सूदिंग व्यू, जहां होगा सिर्फ नेचर और सिर्फ नेचर। और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट पर। ब्रेकफास्ट है फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर जाके कॉटेज के अंदर। तो खाने के तो कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और मैंने ली है मसाला चाय, पोहा और इडली सांभर। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अपनी जंगल सफारी पे। सफारी की बुकिंग मैंने पहले ही ऑनलाइन कर ली थी काजीरंगा नेशनल पार्क की वेबसाइट से, और यहाँ पर 2 टाइप की सफारी होती है। एक तो होती है जीप सफारी और दूसरी होती है काजीरंगा एलिफेंट सफारी। काजीरंगा रेंज में एंट्री हो गई है अब मेरी, और रास्ते में मुझे मिले हैं ये गजराज। तो हाय हेलो हो गई मेरी इनसे, और अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं। तो काजीरंगा में आपको राइनोस तो देखने को मिलेंगे, साथ के साथ आपको एलिफेंट्स, जो कि वेल ट्रेंड एलिफेंट्स हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। ये इतने ट्रेंड होते हैं कि मैं जब इसको अगर ये करेंसी भी दूंगा कि इसका ओनर इसको कुछ खिलाए, तो ये बड़े प्यार से करेंसी कलेक्ट करेगा। तो इसने ले लिया, अब इसने अपने ओनर को ये दे दिया है, और इसके टस्ट भी बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत से दांत है इसके। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, तो ये दिखाने वाले दांत आप देख सकते हैं। तो चलिए एंटर करते हैं नेशनल पार्क के अंदर और शुरू करते हैं जंगल सफारी। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक ऐसे नेशनल पार्क जो कि फेमस है अपने राइनोस के लिए, और ये है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सिर्फ इसी कारण से क्योंकि यहाँ पर इतने सारे राइनोज हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड इतने राइनोज नहीं मिलेंगे आपको। लगभग 2400 राइनोज हैं यहाँ पर, और उसके अलावा डिफरेंट स्पीसीज के बर्ड्स, एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं, और मैं लूँगा एक जीप सफारी, और जीप सफारी की मेरी ये ट्रिप होगी लगभग 2.5 आवर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी सफारी काजीरंगा की, और मेरे साथ है प्रदीप। प्रदीप हमारे ड्राइवर होंगे इस पूरी ट्रिप के। और प्रदीप, हम कहाँ कहाँ जाएंगे अभी ट्रिप में अपने? अभी सेंट्रल रेंज में जाएंगे, वहाँ मतलब राइनो, एलिफेंट, बाफेलो, वाइल्ड बोर और बहुत कुछ दिखेगा। और प्रदीप एक्सपर्ट है। प्रदीप, आप कितने साल से चला रहे हो? अभी हमारा 5-6 साल हो गए।
और आप बने रहिए मेरे साथ, देखिए काफ़ी सारे एडवेंचर होंगे, मैं कोशिश करूँगा सारे एडवेंचर शूट करने की। तो पार्क में हमने एंट्री कर ली है और चारों तरफ हैं बस जंगल ही जंगल और घास के मैदान। अच्छा, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हम पूरे रास्ते भर प्रदीप से करने वाले हैं बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग बातें इस पार्क के बारे में। और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि इस ट्रिप के बाद ये मुझे लेकर जाएंगे असम के फेमस चाय के बागानों को दिखाने भी। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको क्या लगता है, राइनो और एलिफेंट में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। थोड़ी देर में ही मैं ये सेम क्वेश्चन पूछने वाला हूँ प्रदीप से। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को जो रिजर्व बनाया गया, फॉरेस्ट रिजर्व बनाया गया, ये बनाया गया 1904 में, 1905 में। एक्चुअली उस टाइम के जो इंडियन वायसराय थे, उनकी वाइफ ने जब फर्स्ट टाइम राइनोसेरस देखा, और उसके बाद में उन्होंने अपने जो हस्बैंड थे, उनके जो वायसराय थे उस टाइम के, उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर राइनोस के प्रोटेक्शन के लिए उनको कुछ काम करना चाहिए। एंड फाइनली कुछ एरिया उस समय रिजर्व किया गया और धीरे धीरे फिर इस नेशनल पार्क का डेवलपमेंट होता चला गया। और आज की डेट में यहाँ पर लगभग 2400 से ज़्यादा वन हॉर्न राइनो हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। और अभी चल रहा है यहाँ पे कुछ काम, कंस्ट्रक्शन या फिर ये कहें मेंटेनेंस का। तो मेरे पीछे आप देखोगे पार्क के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर मेंटेनेंस चल रहा है, पीछे जेसीबी लगी हुई है और वर्कर्स काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी 5 to 7 मिनट्स हमें वेट करना होगा यहाँ पर आगे जाने के लिए। अब मैं पूछता हूँ प्रदीप से सेम क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था। तो राइनो ज़्यादा पावरफुल होता है या एलिफेंट? साइज का आकार से तो एलिफेंट ही है, लेकिन राइनो का वेट भी बहुत है। लेकिन राइनो जब मतलब अटैक करता है या पुश करता है, हाँ, जो वो फोर्स लगाता है ना, वो फोर्स ज्यादा है एलिफेंट से। ओके, एलिफेंट थोड़े से शरीफ होते हैं। हाँ। ये अभी मुझे दिखाई दे रहा है हॉर्नबिल। देखिए गौर से इसको, कितना बड़ा हॉर्नबिल है ये। जनरली मैंने हॉर्नबिल जो है वो जू में ही देखे हैं। काजीरंगा में छोटे बड़े मिलाकर कई सारे लकड़ी के ब्रिजेस हैं और इनके ऊपर से एक टाइम पर बस एक ही ओपन कार निकल सकती है और पेडेस्ट्रियंस का जाना तो वैसे भी अलाउ नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपनी ट्रिप पर आगे बढ़ रहे हैं, जंगल उतने ही घने होते जा रहे हैं और जंगल जितने घने होंगे, एनिमल्स को देखने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कई सारे राइनोज। एक्चुअली राइनोज और डियर यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। तो राइनो, डियर, ईगल और बर्ड्स की भी कई सारी स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है। देखते हैं कि अगर हम टाइगर को देख पाते हैं अभी या नहीं, तो लेट्स सी। यहाँ पे टाइगर दिखना लक्का बात है। अच्छा, टाइगर उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं यहाँ पे। आप 100 बार आओ, हाँ, दिखाई नहीं दे सकता है। आप कोई एक बार आओ, हाँ, कोई अगर उसको भी मतलब सामने से दिखाई दे सकता है। हम इतना बार सफर किया जी, सिर्फ एक ही बार दिखा, एक ही बार टाइगर दिखाई दिया। तो चलते चलते हम उसी जंगल में पहुंच गए हैं, उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां लास्ट टाइम इन लोगों को टाइगर दिखाई दिया था। और देखने वाली बात यह होगी कि हम लोग कितने लकी होते हैं अगर हम टाइगर देख पाते हैं तो। तो जंगल में अभी एक जगह इन्होंने जीप रोकी है और ये जो अभी मुझे दिख रहा है, ये इन्होंने मुझे बताया कि ये टाइगर के पंजे का निशान है, जो कि काफ़ी फ्रेश है।